तो दोस्तों, जैसे कि हमने ईमेल मार्केटिंग का ये लेटेस्ट कोर्स शुरू कर दिया है, तो आज हम आपको बताएंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में, इस कोर्स के बेनिफिट्स और ईमेल मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए कैसे फायदेमंद है। कई सारी चीजें ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जो आपको हेल्प करेंगे इस पूरे कोर्स को समझने में, और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और उसको सीख के आप क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो अच्छे से इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। इस पूरे कोर्स को अच्छे से सीखिएगा ताकि ईमेल मार्केटिंग जैसे सुपर टूल को आप यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करो, सेल्स को ग्रो करो, लीड जनरेट करो, क्योंकि हर कंपनी ईमेल मार्केटिंग का यूज करती है। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन में भी आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों, एंड तक वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोस और नए कोर्सेज आपसे मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हम आपके लिए एक महाबंडल कोर्स लेकर आए हैं जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स हैं, कोर्सेज हैं, वो भी लेटेस्ट विद हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, इससे लोग लर्न अर्न दोनों कर पा रहे हैं। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाएं और अच्छे से एक्सप्लोर करें और आज से अपनी लर्निंग अर्निंग शुरू करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेलकम टू दिस अमेजिंग कोर्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है ईमेल मार्केटिंग। गाइस, ईमेल मार्केटिंग वैसे तो बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ को कि ईमेल मार्केटिंग क्या ही है, आजकल ईमेल मार्केटिंग चलती भी है कि नहीं। तो वही चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप इस कोर्स को आगे परस्यू करें या ना करें, बट ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने बताई है, हालांकि कुछ चीज़ें बेसिक भी हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें भी मैंने इसमें कवर की है कि ताकि जिन लोगों को ईमेल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता उनको भी एक आइडिया लग सके कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे काम करती है और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो सबसे पहला जो सवाल है लोगों के मन में, ऑब्वियसली बेसिक से मैंने बात करी है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो सवाल आता है लोगों के मन में वो यही आता है कि असल में ईमेल मार्केटिंग है क्या। राइट, तो सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूँ, सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आप एक बिज़नेस है, ठीक है, तो बिज़नेस को अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने की टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप अपने बिज़नेस अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, एक लिमिटेड टाइम इंटरवल पे, तो हो सकता है कि आपका जो कस्टमर बेस है वो किसी दूसरे बिज़नेस के पास या किसी दूसरे के पास चले जाए। राइट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं कि हाँ हम भी हैं मार्केट में, तो वो आपको याद कैसे रखेंगे? अगर उनको ज़रूरत होगी तो ज़रूर आएंगे, नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको वो भूल जाएंगे कुछ दिन बाद। तो अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते रहने के लिए हम ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस अपने जो कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है? वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मेरे कस्टमर बने या फिर नहीं बने, आपने जस्ट मेरे को अपना ईमेल दिया। मैं एक बिज़नेस हूँ, आपने मेरे को अपना ईमेल दिया कि जी ये मेरा ईमेल है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं जब आप कोई आपके पास प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जब भी आपका मन करे। राइट, उन्होंने मेरे को एक परमिशन टाइप दी, तो इसी तरीके से मैं उनसे परमिशन लेके, मैंने लेट से 1 लाख लोगों का मैंने परमिशन लिया, उनका डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, डेटा बेसिकली 1 लाख लोगों के ईमेल्स आ गए मेरे पास। अब जब भी मेरे पास कोई नया प्रोडक्ट होगा, कोई नई सर्विस होगी, या फिर मेरे को जस्ट अपडेट देना होगा या फिर उनसे कम्युनिकेट करना होगा अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो भी मतलब मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनके रिगार्डिंग मेरे को उनके साथ एंगेज करना होगा, थोड़ा सा उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, उनको बताना होगा कि मैं भी मार्केट में हूँ, मेरा प्रोडक्ट भी चलता है, तब मैं ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करूँगा। मैं एक बहुत अच्छा सा ईमेल बनाऊँगा, डिज़ाइन बनाऊँगा उसमें प्रॉपर तरीके से, और पर्सनलाइज करके उसमें उनका नाम होगा, हो सकता है उन्होंने एक्स्ट्रा कोई डिटेल दिए हो कि मुझे शैम्पू पसंद है आपका, या मुझे आपका सोप पसंद है। लेट्स से कि मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट हूँ, मैं साबुन, शैम्पू, तेल बनाता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये भी बता रखा है कि मुझे आपका सोप पसंद है या मुझे आपका शैम्पू पसंद है, तो उस चीज़ को भी मैं अपने ईमेल के अंदर मेंशन करूँगा हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ठीक है, मेंशन करके मैं सबको 1 लाख लोगों को, बहुत सारे मार्केट में टूल्स आते हैं जिससे आप डायरेक्टली 1 लाख लोगों को आप मेल कर सकते हैं। वो नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं उन ईमेल्स को भेजने की, और आप
गुड टू गो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग वर्क करती है एक बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर आप कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इंडिविजुअल भी अपने कम्युनिकेशन के लिए किसी अपने, जैसे लेट्स से कि आप एक फ्रीलांसर है, ठीक है, आप अपना ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं क्लाइंट्स लाने के लिए, नए क्लाइंट्स लाने के लिए, राइट, तो आप इंटरेस्टेड या फिर जो आपके रियल प्रोस्पेक्ट्स है, जो आपका क्लाइंट बन सकते हैं, सबसे पहले आपने रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद उनके आपने ईमेल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से इकट्ठा किए, देन आप उनको एक बहुत अच्छा ईमेल प्रॉपरली उनके हिसाब से कस्टमाइज़ करके, हर एक पर्सन के हिसाब से, लेट से आप 100 लोगों को मेल कर रहे हैं तो 100 लोगों के हिसाब से पर्सनलाइज करके ईमेल आप उनको भेज रहे हैं, राइट। तो इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे ईमेल मार्केटिंग बोल सकते हैं। कई ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉगिंग में भी ईमेल मार्केटिंग का काफ़ी महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लॉगर्स जो होते हैं, अपने फेलो ब्लॉगर्स जो दूसरे ब्लॉगर्स मार्केट में हैं, उनको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं, राइट। उनसे बैकलिंक चाहिए होता है, उनके साथ कोलैबोरेट करना होता है, उनके साथ कंटेंट शेयर करना होता है, गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है, उसके लिए भी वो ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ही वास्ट चीज़ है। लोग, हर इंडिविजुअल, हर बिजनेस अपने अपने हिसाब से ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करता है, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ेंगे, अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है तो डेफिनेशन को एक बार ज़रूर पढ़िए, आपको और एक अच्छा आइडिया लगेगा। जो चीज़ मैंने हिंदी में बताई वही चीज़ का सटीक जो वर्जन है वो मैंने इंग्लिश में यहाँ मेंशन किया है, राइट। तो आई होप आपको ईमेल मार्केटिंग समझ आई होगी कि कैसे होती है, क्या काम करती है, ठीक है। नाउ लोगों के मन में ये भी एक सवाल है कि अब तो लगता है कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है, क्योंकि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, जो लोगों का अटेंशन देने की क्षमता है, वो काफ़ी कम हो चुकी है दूसरे सोशल मीडियाज़ के आने की वजह से, लाइक टिकटॉक हो गया या फिर इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट। तो जो लोगों का अटेंशन स्पैन है, एक तो वो डिजिटल कंटेंट के ऊपर ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, उसके अलावा डिजिटल कंटेंट के ऊपर डाइवर्ट होने के बाद उनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो गया, वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को फोकस करके देख ही नहीं पाते, राइट। तो ऐसा लोगों की मान्यता हो गई है, और ऐसा सच में है, हो रहा है बहुत धीरे धीरे, ऐसी मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर सीधी भाषा में कहा जाए कि ईमेल मार्केटिंग, अगर मेरे से कोई पूछे कि ईमेल मार्केटिंग डेड है, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँगा नहीं, ईमेल मार्केटिंग अभी भी डेड नहीं है, राइट। और इवन डेड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बस हाँ छोटी मोटी बहुत लिमिटेड तरीके से काम करती है, नहीं। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि इन फैक्ट इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो ईमेल मार्केटिंग है, वन ऑफ द वाइडली मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट या फिर वन ऑफ द वाइडली यूज की जाने वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अभी भी है इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग अभी भी पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। कई टाइप की ऑडियंस है जिसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसी ऑडियंस है, ऐसा अभी भी बहुत बड़ा मार्केट बेस है जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से अच्छा कंपेलिंग ईमेल लिखेंगे, पर्सनलाइज ईमेल लिखेंगे, तो ज़रूर वो खोल के उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, राइट। आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अगर आप प्रॉपरली ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट मार्केट से कहीं से भी आपने 1000-1 लाख ईमेल का डेटा खरीद लिया और आप उन पे ही स्पैमिंग कर रहे हैं, स्पैमिंग एज एन कि वो आपकी पर्सनल ऑडियंस है ही नहीं, उन्होंने कभी आपको ईमेल दिया ही नहीं, वो जस्ट आपने मार्केट से किसी से ख़रीद लिया 1 लाख ईमेल का डेटा और आप उनको मेल भेजे जा रहे हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, खरीद लो जी, खरीद लो जी, खरीद लो जी, उसे स्पैमिंग कहा जाता है। अगर आप उस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ईमेल मार्केटिंग आपके लिए कभी वर्क नहीं करने वाली, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, राइट। ईमेल मार्केटिंग का पूरा तरीका होता है। अब जैसे एक एग्जांपल दूं मैं छोटा सा, ट्विटर है, ट्विटर अभी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, 250 मिलियन यूज़र्स है ट्विटर के, राइट। और अभी ट्विटर क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ? क्योंकि ट्विटर है टेक्स्ट कंटेंट का सोशल मीडिया, राइट। वो इट इज़ नॉट लाइक स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वहाँ पे आपको विजुअल्स नहीं होते, वहाँ पे टेक्स्ट है और लोग अभी भी उसके यूज़र हैं, उसको पढ़ रहे हैं, मतलब उनका अभी भी अटेंशन स्पैन है, वो अभी भी टेक्स्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और ईमेल भी उसी चीज़ पे वर्क करता है, वो भी आपको टेक्स्ट भेजता है, राइट। हम ईमेल्स में टेक्स्ट लिख के भेजते हैं ना, और सामने वाला उसे पढ़ के इवैल्यूएट करता है, समझने की कोशिश करता है, कंज्यूम करता है, राइट। तो जब ट्विटर के यूज़र्स अभी भी हैं तो ईमेल मार्केटिंग कैसे डेड हो सकती है? इवन अभी इंस्टाग्राम ने अपना अलग एक प्लेटफॉर्म निकाला है, थ्रेड करके। आई होप अगर आप इस कोर्स को कर रहे होंगे तो आपको थ्रेड के बारे में पता चल चुका होगा ऑलरेडी,
क्योंकि थ्रेड भी सेम प्लेटफॉर्म है ट्विटर जैसा। ट्विटर के कंपटीशन में ही इंस्टाग्राम ने थ्रेड प्लेटफॉर्म निकाला है, जिसमें वो टेक्स्ट कंटेंट को ही प्रमोट करते हैं। बेसिकली टेक्स्ट प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे लोग अपने विचार को व्यक्त करेंगे लिखित रूप में, लिख कर, ठीक है। और जो सामने उसकी ऑडियंस है, जो यूज़र्स है, दूसरे यूज़र्स उस चीज़ को पढ़ेंगे, इवेल्युएट करेंगे, समझेंगे और फिर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वो भी लिख कर, राइट, टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यही चीज़ ईमेल मार्केटिंग में भी होती है। ईमेल्स भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट में ही देते हैं। तो लोग अभी भी हैं जो समझ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा और इस चीज़ को थोड़ा सा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस तो अब ये यहाँ पे मैंने थोड़े से फैक्ट्स मेंशन करने की कोशिश करी है। फैक्ट्स मैंने इसलिए मेंशन करे हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है, जो आपका माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या सही में ईमेल मार्केटिंग अभी भी चलती है, क्या लोग करते हैं, वो चीज़ और थोड़ी सी क्लियर हो सके। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डेटा लिखे हैं जो, और ये मेरे डेटा नहीं है, ये हबस्पॉट के डेटा हैं, ठीक है। हबस्पॉट से मैंने डेटा ये लिए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं जो ये आप कहीं ये ना सोचे कि ये जस्ट इसने कहीं से उल्टे सीधे वेबसाइट से डेटा उठाया होगा या कहीं से बनाया होगा या खुद ही इसने डेटा लिख दिया होगा, नहीं। हबस्पॉट की वेबसाइट पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं रियल डेटा से, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट है कि देयर आर 4 बिलियन डेली यूजर्स ऑफ डेली ईमेल यूजर्स बेसिकली, राइट। मतलब अभी भी डेली ईमेल यूजर्स 4 बिलियन डेली ईमेल यूजर्स है पूरे वर्ल्ड में, राइट। एवरीडे बेसिस पे 4 बिलियन लोग ईमेल्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट। जो सेकेंड पॉइंट है वो है मोर देन 306 बिलियन ईमेल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड ईच डे। एवरी डे बेसिस पे 306 बिलियन ईमेल्स भेजे और रिसीव किए जा रहे हैं। अब खुद ही आप नंबर समझ सकते हैं, 306 बिलियन एवरी डे, राइट। 7 बिलियन पूरे वर्ल्ड में लोग हैं, 7 बिलियन, 7.5 बिलियन पूरे वर्ल्ड में आबादी है, राइट। और उन्हीं 7.5 बिलियन के अंदर 306 बिलियन ईमेल्स एवरी डे भेजे जा रहे हैं। तो सोचिए कितने लोग कितने ईमेल्स भेज रहे होंगे। ऑब्वियसली इसमें स्पैमिंग भी बहुत बड़ा नंबर होगा, स्पैमिंग का, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लोग ईमेल्स का डेटा खरीद के उन्हीं पे ईमेल्स रेगुलर बेसिस पे दिन में 10-10 बार ईमेल्स भेज रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट है, खरीद लीजिए, सर्विस है, ले लीजिए। इस तरीके से भी होता है ऑब्वियसली। बट हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो उसके बुरे चीज़ या फिर बुरा पहलू भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जैसा कि कहते हैं, तो उसी तरीके से। बट आपको 306 बिलियन नंबर से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ क्या पोटेंशियल है, क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर, राइट। जो तीसरा फैक्ट है, 64% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस यूज़ ईमेल मार्केटिंग टू रीच कस्टमर्स। ऑब्वियसली अगर मार्केट की बात की जाए तो बड़े बिजनेसेस कितने ही हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो टाटा, अडानी या फिर रिलायंस, विप्रो, ये बड़े बिजनेसेस है, राइट। बट जो छोटे बिजनेसेस है, ठीक है, क्योंकि बड़े बिजनेसेस का कम्युनिकेशन का तरीका कुछ अलग होता है, राइट। ऑब्वियसली ईमेल मार्केटिंग तो वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव उनके कम्युनिकेशन होता है वो दूसरे तरीके से हो सकता है। लेकिन जो छोटे बिजनेसेस है वो अभी भी 64% छोटे बिजनेसेस, और ये मैं सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हबस्पॉट ने डेटा दिया है, ठीक है। तो 64 स्मॉल बिजनेसेस अभी भी ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं अपने कस्टमर को रीच करने के लिए, अपने कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको फ्रीलांसर का एग्जाम्पल दिया था, फ्रीलांसर्स अभी भी अगर आप यूट्यूब पर जाके देखें, आप किसी भी फ्रीलांसर की स्टोरी देखेंगे कि अपना उन्होंने पहला कस्टमर कैसे ग्रैब किया, कहाँ से लिया, तो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स की आप यही कहानी होगी कि मैंने पहला कस्टमर अपना ईमेल के थ्रू लिया था। मैंने कोल्ड ईमेल करी थी या मैंने वार्म ईमेल, हॉट ईमेल, जो भी किया, बट कहीं ना कहीं कुल मिला के उन्होंने ईमेल के थ्रू ही पहला कस्टमर क्लोज किया होता है, राइट। तो ईमेल का बहुत बड़ा महत्व है अगर आपको नए कस्टमर्स चाहिए। अगर आपको रिटर्निंग कस्टमर्स चाहिए तो भी ईमेल का बहुत बड़ा महत्व है। रिटर्निंग में तो और आसानी होती है क्योंकि वो एक बार आपके कस्टमर बन चुके हैं और उन्होंने पहली बार परचेज करते टाइम ही आपको ईमेल दे दिया होगा अपना, उन्होंने अपनी परमिशन दे दी कि आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, और आप उनको ईमेल कर रहे हैं टाइमली बेसिस पे। ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे तो नहीं करेंगे, हर दिन आप 10 ईमेल उनको भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको अनसब्सक्राइब कर ही देंगे। परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को या किसी भी पर्सन को, राइट। तो ये फैक्ट को ज़रा ध्यान से समझिए कि 64% जो बिजनेसेस है अभी भी ईमेल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं। देन थोड़े से और फैक्ट्स है, 77% ऑफ मार्केटर्स हैव सीन एन इंक्रीज इन ईमेल एंगेजमेंट ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। 12 महीने में, आखिर के 12 महीनों में 77% जो मार्केटर्स है उन्होंने इंक्रीजमेंट देखा है अपने
ईमेल एंगेजमेंट में, मतलब लोग उनके ईमेल्स के साथ एंगेज हो रहे हैं, उनके ईमेल्स को पढ़ रहे हैं, उनके ईमेल्स में जो लिंक्स हैं उस पर क्लिक कर रहे हैं, राइट। जो सेकंड फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्मार्टफोन यूजर्स प्रेफर टू रिसीव ब्रांड कम्युनिकेशंस वाया ईमेल। अगर आप एक ब्रांड है, अगर आप एक ईमेल है, ओ सॉरी नॉट ईमेल, अगर आप एक बिजनेस है, तो जो आपका कस्टमर है वो आपका हाय हेलो रेगुलर बेसिस पे, जो ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को हाय हेलो भेजते रहते हैं, वो ईमेल के थ्रू ही लेना ज़्यादा पसंद करता है, कोई भी स्मार्टफोन यूज़र्स, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन यूज़र्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईमेल सबसे पहली चीज़ फ्लेक्सिबल है। ईमेल जब आपके यूज़र को टाइम मिलेगा तब वो देखेगा, राइट। जैसे ही उसको टाइम, अब वो दिन के स्टार्टिंग में मिले, दिन के एंड में मिले, जब उसको टाइम मिलेगा, उसने प्रॉपर, हर यूज़र अपने ईमेल्स को चेक करने के लिए उसने एक टाइम स्लॉट सेट रखा होता है, राइट। क्योंकि उसे भी पता है ईमेल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं, तो ईमेल्स चेक करने के लिए हर यूज़र ने टाइम स्लॉट सेट कर रखा होता है। अब वो उसी टाइम के अंदर आपके ईमेल्स को देखेगा तो अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएगा आपकी चीज़ को। अदरवाइज़ आप उसको, अगर उसने नंबर दे रखा है आपको, आप उसको कॉल कर रहे हैं किसी भी टाइम पे, वो ऑफिस में है, वो या घर पे है, किसी इंपॉर्टेंट जगह पे है जहाँ पे आपका वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता, वो फिर भी रिसीव किया उसने, तो वो सिंपली काट देगा, मना कर देगा, सुनेगा भी नहीं आपकी बात, राइट। तो स्मार्टफोन यूज़र्स जो हैं वो ईमेल्स को ही प्रेफर करते हैं जब किसी ब्रांड का कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। ब्रांड अगर उससे कनेक्ट होना चाहती है अपने यूज़र्स के साथ, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ईमेल भेजा जाए। देन जो आखिरी फैक्ट है वो है द एवरेज ईमेल ओपन रेट इज़ 19.7%। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इतना तो गूगल एड्स में लोग पैसा खर्च करके नहीं ला पाते, इतना CTR, क्लिक थ्रू रेट, राइट। इसका मतलब है कि अगर आप 100 लोगों को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, 100 में से लगभग 19 या 20 लोग आपकी ईमेल्स को ओपन करेंगे, राइट। और यहीं अगर कंपैरेटिवली गूगल एड्स में बात की जाए, जहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, ये तो फ्री है, ये तो जिन्होंने आपको ईमेल दिए हैं आप उनको ईमेल भेज रहे हैं जहाँ पे, और गूगल एड्स में अगर आप जहाँ पैसे खर्च करके आप 100 लोगों को अपने ऐड दिखा रहे हैं, तो 100 में से मुश्किल से 5 या 6 लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, राइट। अगर वो 10 पहुँच गया तो इट इज़ लाइक कि वाओ, कि कैसे लेके आ रहा है ये 10% का क्लिक थ्रू रेट, 10 का CTR, राइट। तो इट इज़ लाइक दैट कि आप पैसा खर्च करके भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला सकते जितना आप फ्री में ला पा रहे हैं ईमेल्स के थ्रू। नाउ कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो ऑब्वियसली मैंने जो पिछले आपको फैक्ट्स बताए वो काइंड ऑफ बेनिफिट्स ही है, बट हाँ जो रियल बेनिफिट्स है, जो सटीक बेनिफिट्स है, उसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ ईमेल मार्केटिंग का, ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए, क्लैरिटी आ जाए मन में कि हाँ मुझे ये कोर्स आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कोर्स को आप करेंगे तो टाइम कंज्यूम होता है, उसमें आपका टाइम लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी, तो पहले ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ ये कोर्स अच्छा है, मुझे परस्यू करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए इस कोर्स से, और ये मेरे फ्यूचर में मेरी पर्सनैलिटी को या फिर मेरे जो करियर है उसको इम्प्रूव, उसको करियर में और एक प्लस पॉइंट देगा, राइट। तो चलिए इसी के साथ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है किसी भी पर्सन को ईमेल भेजने के लिए। बस हाँ जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं, टूल के थ्रू जब आप बल्क ईमेल भेजेंगे 1 लाख लोगों को, 50,000 लोगों को, 10 लाख लोगों को एक साथ ईमेल भेजेंगे, तब आपको कुछ नॉमिनल कॉस्ट देनी पड़ती है, बट वो काफ़ी कम होती है किसी भी पेड प्लेटफॉर्म के कंपैरेटिवली, राइट। कोई भी अगर आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या दूसरे कोई अदर लिंक्डइन ऐड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिवली जो ये ईमेल टूल्स होते हैं काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको आइडिया दूँ तो एक जस्ट फॉर एग्जांपल छोटा सा आइडिया दूँ तो लेट्स से $10 में आपको 1 लाख ईमेल भेजने तक का आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं, 1,50,000, राइट। इस टाइप का आपको क्रेडिट मिल जाते हैं $10 में, $10, $20 में, राइट। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है ईमेल्स भेजने के लिए। देन सेकेंड चीज़ है स्केलेबल है। स्केलेबल कैसे है? लेट से आपके पास 10,000 ईमेल्स है, या फिर लेट से आप अभी नए बिजनेस है, आपके पास जस्ट आपके 100 कस्टमर्स बने और 100 कस्टमर्स का ईमेल है, तो 100 कस्टमर्स का ईमेल है, आप 100 को ही भेजेंगे। आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद आपके 10 लाख कस्टमर हो गए, राइट। और 10 लाख कस्टमर्स का ईमेल है, और आप उस 10 लाख कस्टमर को भी आराम से ईमेल भेज सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, बस वही जैसा कि मैंने कहा टूल का पैसा लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं एक्स्ट्रा लगेगा। तो स्केल करने में कोई इशू नहीं आता, राइट। सारी चीज़ें ऑटोमेशन हो जाती है, क्योंकि
अगर आप इंडिविजुअली भेजेंगे तो 100 लोगों को आपको भेजने में लेट से हो सकता है कि 1 या 2 घंटे लगे, और 10 लाख भेजने का तो 10 लाख लोगों को भेजने का तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। उन टूल्स की मदद से, उन टूल्स को भी मैं इस कोर्स के अंदर कवर करूँगा, जो मार्केट के फ्यू ऑफ द बेस्ट टूल्स है उनको मैं कवर करूँगा, बेस्ट, और जो आपको फ्री क्रेडिट्स ज़रूर देते हैं शुरू में। तो उन टूल्स की बात करेंगे हम इस कोर्स के अंदर, और उन टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है प्रॉपरली प्रैक्टिकली समझाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि स्केलेबल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आपको जस्ट विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ मिनट्स आप 10 लाख लोग को भी भेज सकते हैं, और विद इन अ मिनट्स आप 100 लोगों को भी ईमेल भेज सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी का कोई इशू ही नहीं है। 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने का आपके पास डेटा है, जस्ट विद इन अ मिनट्स आपका जो ईमेल है शूट हो जाएंगे, राइट। नाउ जो थर्ड बेनिफिट वो है पर्सनलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन। अब पर्सनलाइज करना ईमेल में बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप पर्सनलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि जो भी मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि 19% का आपको ओपन रेट मिल रहा है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप ईमेल्स को पर्सनलाइज कर रहे हैं। आप सीधा नाम से ईमेल भेज रहे हैं। नाम से मतलब किसी पर्सन का नाम लेट से अमित है, आपका जो ईमेल जाएगा वो इसी तरीके से जाएगा कि हे अमित, मेरे पास आपके लिए कुछ है, या हे अमित, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप एक बार चेकआउट कीजिए, देखिए ये रहा आपका 15% का कूपन, अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो कूपन यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी है कि उसको साबुन पसंद है या उसको शैम्पू पसंद है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, राइट, तो आप वो चीज़ भी ईमेल के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि हे अमित, आपका जो साबुन आपने पहले परचेज़ किया था या जो आपको साबुन पसंद है वो दोबारा स्टॉक में आ चुका है, अगर आपको परचेज़ करना है तो ये रहा आपका 2% का, 5% का कूपन, आप कूपन लगाइए और प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ईमेल भेजेंगे तो सामने वाला बंदा क्यों नहीं परचेज़ करेगा, राइट। और ये चीज़ आपकी पेड मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकती। आप क्या पेड मार्केटिंग के अंदर अपने एड्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं? नहीं, राइट। बट ये चीज़ जो आपकी ईमेल मार्केटिंग के अंदर है पर्सनलाइज हो सकती है। इवन आप सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं कि ये जो ऑडियंस है मेरी साबुन की ऑडियंस है, जो ये मेरा साबुन का प्रोडक्ट लेती है, बस दूसरे प्रोडक्ट नहीं लेती। ये ऑडियंस जो है मेरे शैम्पू के प्रोडक्ट्स लेती है, तो इनको बस मैं शैम्पू वाले ईमेल्स ही भेजूँगा। तो इस तरीके से आप सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, राइट। छाट सकते हैं कि आपका कौन सा ऑडियंस किस टाइप का प्रोडक्ट लेता है, किस कैटेगरी का है। तो ये सारी चीज़ें आपका ईमेल मार्केटिंग के अंदर बहुत हेल्प करती है आपको रिजल्ट्स लेके आने में। देन मेजरेबल है। मेजरेबल तो दूसरे पेड मार्केटिंग के एड्स भी होते हैं। मेजरेबल मतलब आपने कितना ओपन रेट आया, कितना क्लिक थ्रू रेट आया। इवन जो आपके ईमेल्स के अंदर जो आपने लिंक्स लगाए हैं उनको भी आप मेजर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने ईमेल ओपन करा और कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक करा, राइट। ये सारी चीज़ें मेजर की जा सकती है, और इसका फ़ायदा यही होता है कि फिर आपको आइडिया लग जाता है कि आगे जो नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन है वो कैसे करना है, राइट। देन जो आखिरी बेनिफिट है वो है टेस्ट बिफोर यू सेंड। टेस्ट बिफोर यू सेंड क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप जो चीज़ें हैं ईमेल जो अपना है भेजने से पहले आप उनको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आने के चांसेस है। जो अपने CTA हैं, अपने हेडलाइन से अपना जो ईमेल कॉपी है उसको पूरा टेस्ट कर सकते हैं पहले, अपनी टीम के साथ में टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ में पहले ही अपने ईमेल को टेस्ट कर सकते हैं पूरे ऑडियंस के साथ, या फिर पूरे ऑडियंस जो आपकी 10 लाख ऑडियंस है या 50,000 की ऑडियंस है उनको भेजने से पहले। तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये ईमेल चलने वाला है या नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने फैक्ट्स की बात करी, मैंने बेनिफिट्स की बात करी, तो साथ में ऑब्वियसली थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस या फिर थोड़े बहुत नुकसान तो हर जगह होते ही हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस है उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है स्पैम। स्पैम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि लोग स्पैम बहुत करते हैं ईमेल के अंदर। ईमेल के अंदर क्या करते हैं कि मैंने किसी कंपनी को अपना ईमेल दिया था, उन्होंने मेरा ईमेल बेच दिया, ठीक है। उन्होंने ऐसे 10 लाख या 1 करोड़ लोगों का ईमेल बेच दिया जिसका मैंने उनको परमिशन दिया ही नहीं था कि आप मेरा ईमेल बेच दो, या आप मेरा ईमेल किसी तेल बेचने वाली या किसी शैम्पू बेचने वाली कंपनी को भेज दो, राइट। अब क्या किया, उस शैम्पू बेचने वाली कंपनी ने उस ईमेल को ख़रीदा और उन्होंने ईमेल भेजना शुरू कर दिया मुझे। बट मैं उस प्रोडक्ट में तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी उस प्रोडक्ट के बारे में सुना भी नहीं, जाना भी नहीं, और वो मेरे को भेजे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस चीज़ को स्पैम कहा जाता है, राइट। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मैंने उसको परमिशन भी नहीं दी कि वो मेरे को ईमेल भेजे, फिर भी वो मेरे को भेजा जा रहा है, ठीक है। आप जीमेल्स में देखते होंगे प्रमोशन करके एक आता है आपका
एक आता है आपका सोशल करके टैब, फिर एक आता है आपका प्राइमरी टैब जहाँ पे आपके मेन ईमेल्स आते हैं, राइट। और सोशल में आपके सोशल मीडिया के ईमेल्स आते हैं जैसे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और आपका जो प्रमोशंस में आते हैं मोस्टली वो एड्स आते हैं या प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड आपके जो ईमेल्स आते हैं, राइट। तो जीमेल इनको ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर देता है, और सेग्रीगेट करने का मतलब ही यही होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स है उनको अलग किया जाए, जो अनइम्पॉर्टेंट ईमेल्स है, जो प्रमोशनल ईमेल्स है, जो सिर्फ आपको बेचने की कोशिश कर रहे हो, उनको अलग किया जाए। और साथ में एक आप स्पैम करके टैब भी देख पाएंगे। अगर आपकी ईमेल मार्केटिंग इतनी बुरी है कि आप स्पैम में जा रहे हैं आपके मेल्स, तो ये तो बिल्कुल ही बुरी बात है। मतलब फिर तो आपका ईमेल मार्केटिंग आपको करनी ही नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए आप आज ही राइट। चलिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, अनडिलीवर्ड ईमेल्स। अनडिलीवर्ड ईमेल्स क्या होते हैं? कई बार जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, लेट्स से हमारे पास हमारे जो कस्टमर है 50,000 कस्टमर्स हैं, उनमें से हमको 1000 लोगों ने या 2000 लोगों ने गलत ईमेल्स दिए हैं, या किसी कारण से, किसी रीज़न के वजह से उन तक हमारे ईमेल्स पहुंच ही नहीं रहे हैं, राइट। तो वो अनडिलीवर्ड ईमेल्स के अंदर काउंट होता है। तो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जा रही है, हम उन तक पहुँच ही नहीं पा रहे। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी वो कस्टमर बेस चला जाएगा कुछ दिन बाद, वो हमारे साथ टिका ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपनी बात उन तक पहुँचा ही नहीं पा रहे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। देन हमारा है डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। डिज़ाइन प्रॉब्लम्स क्या होता है? अब देखिए हमारी ऑडियंस जो है, मेजॉरिटी ऑडियंस फ़ोन पर है, और अभी भी कुछ ऑडियंस जो है वो डेस्कटॉप पर है, पीसीस पर है, कंप्यूटर पर है, कुछ टैबलेट चलाते हैं, कुछ मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल्स के भी अलग अलग साइजेस होते हैं। तो ईमेल्स को उन हिसाब से डिज़ाइन करना, रिस्पॉन्सिवनेस उसमें डालना कि हर प्लेटफॉर्म पे वो सही तरीके से दिखे, राइट। ये काफ़ी बड़ा टास्क होता है, काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है कभी कभार, ताकि अगर आप उसमें रिस्पॉन्सिवनेस नहीं ला रहे हैं कि डेस्कटॉप पे भी वो सही खुले, सही तरीके से खुले, या फिर कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर, हर प्लेटफॉर्म के अंदर वो सही तरीके से खुले, ये एक काफ़ी डिसएडवांटेज हो जाता है अगर आपका वो चीज़ नहीं हो रहा है प्रॉपरली, राइट। और अगर प्रॉपरली हो रहा है तो देन वेल एंड गुड है, फिर आपको इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। देन लास्ट में है रिसोर्स एंड स्किल्स। रिसोर्स एंड स्किल्स क्या होता है? जैसा कि मैंने कहा कि आपको डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कभी कभार, तो उसके लिए आपको एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते, डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। ईमेल कॉपी लिखने के लिए कॉपीराइटर की ज़रूरत होती है, राइट। उसके बाद जो हेडलाइंस लिखने होते हैं, हेडलाइंस भी ऐसा कंपेलिंग होना चाहिए, क्लिक वर्दी होना चाहिए, ताकि आपका जो ऑडियंस है उस पर क्लिक करे, ईमेल्स को खोले, राइट। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको रिसोर्स चाहिए होते हैं, स्किल्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट स्किल्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स, देन कई बार हो सकता है आपको डेवलपिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़े, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग। तो इन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है एक प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन करने के लिए, मतलब अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, राइट। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। मैं आपको जस्ट समझाना चाहता था पहली वीडियो के अंदर कि ईमेल मार्केटिंग का क्या महत्व है, ईमेल मार्केटिंग का क्या पोटेंशियल है, और क्या आपको ये पोटेंशियल जानने के बाद ईमेल मार्केटिंग करनी चाहिए, बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का कोर्स परस्यू करना चाहिए, और इस चीज़ के अंदर अपने हाथ डालने चाहिए या नहीं। तो आई होप ये चीज़ तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ बिल्कुल भी, कि आप इस वीडियो को देखा आपने पूरा और समझ गए होंगे कि ईमेल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अब ये आपके ऊपर है कि आप आगे की वीडियोस देखें, आगे इस कोर्स को कंप्लीट करें या ना करें, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या आप हमारा महाबंडल कोर्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। हमारे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।